भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कब, किसने और कैसे करवाई थी, ये आम जनता के बीच एक बड़ा सवाल बन बैठा है। ये आम जनता के बीच बड़ा सवाल इसलिए बन बैठा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था उसकी जानकारी सबसे पहले ट्विटर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। हालांकि इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने भी ट्विटर के जरिए ही इसकी जानकारी साझा की थी, लेकिन इस ट्वीट में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था उसमें उन्होंने अमेरिका के मध्यस्थता की बात कर दी थी, जिसको 13 मई को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने सिरे से खारिज भी किया था। इस बात ने तुल तब पकड़ा जब द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी, एक खबर छपी, जिसमें बताया गया कि यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पे ऑन रिकॉर्ड यूएस कोर्ट में ये बात बता डाली है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्यस्थता हुई उसमें राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान है और इन दोनों देशों ने सीज फायर का जो फैसला लिया वो राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड डील के बाद लिया। इस बात की पुष्टि जब एक बार फिर से रणधीर जायसवाल से की गई तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि 7 और 10 मई के बीच भारत और अमेरिका में बातचीत तो हुई, लेकिन कहीं पर भी किसी भी स्तर पर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की बातचीत नहीं हुई और भारत अपने इस बयान पर कायम है। हालांकि दोनों देशों के अपने अपने बयान सबके सामने आ गए थे, मगर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सीज फायर की जानकारी सबसे पहले दे डाली थी उसके कारण आम जनता के बीच अभी भी स्पष्टता नहीं बन पाई थी। ऊपर से पाकिस्तान लगातार अफवाहें फैलाए जा रहा था, जिससे यह मामला बिल्कुल ही पेचीदा सा बन गया था और ये बात प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, जिस कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी जी को जो ही मौका दिया झूठ का पर्दाफाश करने का, भारत सरकार ने तुरंत ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज सुबह फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक वीडियो के जरिए आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई 35 मिनट लंबी टेलीफोनिक वार्ता की अहम बातों को सबके सामने रख डाला है। और ये जो टेलीफोनिक वार्ता हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी चर्चा की और अमेरिका द्वारा फैलाए गए झूठी अफवाहों का भी बड़ी चालाकी से इसमें खंडन किया है। विक्रम मिस्री का ये जो पूरा वीडियो है उसको आप एनालिसिस करेंगे तो आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ उन झूठी अफवाहों को बुलंदियों के साथ खंडित करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रंप और अमेरिकी सरकार झूठी है। मोदी जी द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ वो वाजिब था और उसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं की गई थी। हम कुछ बिंदु आपको बताएंगे कि इस टेलीफोनिक वार्ता में क्या कुछ सामने आया है। जो विक्रम मिस्री ने सबके सामने वीडियो रखा है, कितनी चालाकी से इसको रखा गया है ताकि सारी अफवाहों को खंडित किया जा सके, सारी बातों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके जो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फैलाई गई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये रिपोर्ट्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। विक्रम मिस्री ने सबसे पहले इस वीडियो में ये बात स्पष्ट की कि ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ किसके आग्रह पे। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आग्रह पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया गया। देखिए कितनी स्पष्टता से उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये जो पहल की गई सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई, उसके बाद पीएम मोदी ने उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। अगर मैं बात करूं इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के कारण की, तो G7 समिट कनाडा में चल रहा है, जिसके साइडलाइन पर पीएम मोदी और जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कोई कार्य आ गया जिस कारण वो अमेरिका रवाना हो गया और ये मीटिंग पूरी ना हो पाई। उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि पीएम मोदी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाए, जिसके बाद ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दोनों के बीच कराया गया। अगर मैं बात करूं फॉरेन सेक्रेटरी की दूसरी बड़ी बात की जो इस वीडियो में बताया गया, उन्होंने कहा मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट तौर पे बात की। ये बात इस वजह से उन्होंने की क्योंकि 22 अप्रैल वो आखिरी तारीख था जब राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी से कोई भी बातचीत हुई थी। यानी 22 अप्रैल के बाद आज के दिन से पहले डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कोई वार्तालाप ही नहीं हुआ था। यानी देखिए कितनी बुद्धिमत्ता से इन बातों को भारत सरकार खंडित करती हुई नजर आ रही है कि जो बताया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की,
यहां पर साफ तौर पे खंडित कर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच 7 मई से लेकर 10 मई के बीच कोई वार्तालाप ही नहीं हुई। और ये कहीं से प्रश्न ही तब नहीं उठता है कि वहां पर मध्यस्थता ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया। तो ये देखिए किस तरीके से बातों को रखने का तरीका होता है। यहां पर बुद्धिमत्ता भारत सरकार का देखिए कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल जब पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद शोक संदेश जो दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को, वही आखिरी बातचीत हुई थी। उसके बाद कोई भी बातचीत आज के पहले डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच नहीं हुई थी। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो एक्शन भारत द्वारा लिया गया था वो बिल्कुल ही मेजर्ड था, प्रिसाइज था, नॉन एस्केलेटरी था। भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। यानी कि ट्रंप को यह भी संदेश दिया गया कि वहां पर किसी भी सिविलियन पर हमारा अटैक करने का प्रयास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना हमारा लक्ष्य था। विश्व को यह बताना था कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, अब आर और पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए बुद्धिमत्ता भारत सरकार की एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो ट्रंप आग्रह करते हैं, उसके जरिए जितनी भी अफवाहें थी पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा फैलाया गया था, उसको कितनी सावधानी के साथ खंडित किया जा रहा है। और ये टेलीफोनिक जो रिकॉर्ड होगा वो सबके पास होगा। तो ये बात नहीं होगी कि यहां पर आप झूठ बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पर आकर सीधा एक वीडियो जारी कर सकते हैं। यानी ये जो भी बातें होंगी इसमें एक एक बिंदु सत्य होगा, तभी फॉरेन सेक्रेटरी ये बातें सबके सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस टेलीफोनिक बातचीत में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि हाँ 7 और 10 मई के बीच जरूर अमेरिका का कॉल आया था। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने उन्हें कॉल किया था और बताया था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन जो हमने उनको जवाब दिया वो ये था कि यदि ऐसा होता है, पाकिस्तान हमारे ऊपर बड़ी कार्रवाई करता है, तो उससे कहीं बड़ी कार्रवाई भारत पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है। और उसका मुंहतोड़ जवाब हमने 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप्स को तहस नहस करके दिया। तो आप देख सकते हैं फॉरेन सेक्रेटरी इस बात को रखकर ये बताना चाहते हैं कि हाँ अमेरिका बीच में कूदने का प्रयास किया था, अमेरिका डराने का प्रयास किया था, लेकिन हम डरे नहीं थे। हमने उल्टा जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर उस रात को की थी जब उन्होंने कार्रवाई की थी। हमने उनके मिलिट्री बेस उड़ा दिए थे। तो जो भी पाकिस्तान करना चाह रहा था उसका जवाब हम देने का प्रयास कर रहे थे, मुंहतोड़ जवाब हमने दिया। और अमेरिका जरूर बीच में कूदने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर हमने उनकी कभी भी बात नहीं मानी। तो स्पष्ट तौर पर हर एक अफवाहों को खंडित इस पूरे वीडियो में फॉरेन सेक्रेटरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे फॉरेन सेक्रेटरी इस वीडियो में बोलते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप से स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में कहीं भी और किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर चर्चा नहीं हुई। ये बात मोदी ने ट्रंप को सुनाकर ये बात भी स्पष्ट कर दी कि यार ट्रंप जी आपने कहीं मध्यस्थता की ही नहीं और सिर्फ अफवाहों को फैलाया है। जो आपका ट्वीट था वो निराधार था। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह भी स्पष्ट किया कि ये जो सैन्य कार्रवाई रुकी वो सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं के जो एग्जिस्टिंग चैनल थे उनके माध्यम से बातचीत के बाद रुकी। यहां पर तीसरा कोई भी देश इन्वॉल्व नहीं था। और प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है, न आगे कभी करेगा। ये बातें जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पीएम मोदी द्वारा रखी गई ट्रंप के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रखी गई कि उन अफवाहों पर पूर्ण विराम लगे। जो अफवाहें अभी तक पाकिस्तान फैला रहा है, जो अफवाहें राष्ट्रपति ट्रंप फैला रहे थे, ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि उन्होंने मध्यस्थता की, लेकिन ये बताया गया कि 22 अप्रैल के बाद ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई बातचीत ही नहीं हुई। 9 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट वांस ने जरूर एक बार टेलीफोनिक कॉल किया था, लेकिन उसमें भी मध्यस्थता की कोई बात नहीं हुई। उनको मुंहतोड़ जवाब पीएम मोदी द्वारा उसका दिया गया था। और यह भी बताया गया पीएम मोदी द्वारा कि कोई भी ट्रेड डील कहीं पर भी किसी भी स्तर पर चर्चा में नहीं आया था। ये सिर्फ और सिर्फ बातें, अफवाहें हैं, इनमें कोई भी सत्यता नहीं है। और ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन 35 मिनट का ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुआ है, इन बातों से स्पष्ट भारत सरकार ने कर दिया है कि वो बैकफुट पर नहीं आए थे। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मिलिट्री बेस उड़ाए थे पाकिस्तान के, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा आग्रह किया गया था कि इस वार को सीज फायर किया जाए, ऑपरेशन सिंदूर को
रोका जाए और दोनों देशों के बीच ये जो मध्यस्थता हुई, दोनों देशों के बीच ये जो सीज फायर हुआ, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के वार्तालाप के कारण हुआ, उसमें तीसरे देश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये भारतीय सरकार की बुद्धिमत्ता है। भारतीय सरकार ने जिस सहजता के साथ इन बातों को रखा है, पुरानी बातों को खंडित किया है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और ये बातें भी बताई गई है कि ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, यानी ये जो कन्वर्सेशन होगा 35 मिनट का, वो ऑन रिकॉर्ड होगा। अब इन बातों को न ट्रंप झुठला सकते हैं, न इन बातों को पीएम मोदी झुठला सकते हैं। सब कुछ पर्दाफाश हो चुका है। अब सबको क्लियर हो चुका होगा कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुका, किस तरीके से रुका और इसकी मध्यस्थता कैसे हुई। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा कि ट्रंप झूठे साबित हुए हैं और जिस तरीके से भारतीय सरकार ने इसका पर्दाफाश किया है, आप कितने मुरीद हुए हैं भारत सरकार के। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।